ओके। सो सबके पास अभी सेल्स डेटाबेस है, राइट? उसमें चार टेबल होंगे, कंपनीज, कस्टमर, आइटम और सेल्स, राइट? रिकॉर्ड इंसर्ट किए उसमें, राइट? इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्वेरी है? इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम और उसके बाद वैल्यूज, राइट? उसके हमने दो या तीन टाइप देखे थे। जैसे कि कॉलम नेम की सीक्वेंस चेंज करते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें वैल्यू की सीक्वेंस भी चेंज करनी पड़ती है, राइट? एक और टाइप था उसमें कि हम कॉलम नेम उधर मेंशन न करते हुए भी हम वैल्यू सीधा ऐड कर सकते हैं, राइट? इंसर्ट इनटू क्वेरी में। ओके। सो आज का टॉपिक है हमारा अल्टर टेबल करके। अल्टर, ये वर्ड कहीं पे सुना है आपने? ओके। क्या करता है अल्टर टेबल, मतलब इसमें क्या करते हैं हम? कॉलम को ऐड करते हैं। चेंज, राइट? मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, डेटाबेस है, या फिर डेटाबेस में जो भी टेबल है, उसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने हो। मैं रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बस डेटाबेस के या फिर टेबल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि टेबल में कुछ कॉलम ऐड करना है, राइट? या फिर किसी कॉलम का जैसे डेटा टाइप गलती से हमारे से गलत हुआ है, तो उसको चेंज करना है। मतलब स्ट्रक्चर, मतलब फॉर एग्जांपल टेबल है, राइट? टेबल के कॉलम नेम, उनका डेटा टाइप, उनके ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट यूज किया है, जैसे फॉरेन की, राइट? प्राइमरी की, नल, नॉट नल, डिफॉल्ट। सो उसको अगर चेंज करना है तो अल्टर टेबल का यूज करते हैं, राइट? रिकॉर्ड में चेंज नहीं है। अगर रिकॉर्ड में आपको चेंज करना है तो वो कंसेप्ट हम आगे जाके देखेंगे। उसके लिए अपडेट कंसेप्ट, राइट? अपडेट कब यूज करेंगे हम? जब टेबल में जो भी रिकॉर्ड है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अपडेट यूज करेंगे। लेकिन अभी हमें फिलहाल क्या करना है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर है या फिर डेटाबेस जो है, उसमें कुछ चेंजेस करने, तो उसके लिए क्या है? अल्टर टेबल करके क्वेरी है, राइट? ओके। सो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो, सेल्स टेबल ड्रॉप करता हूँ, ठीक है? सॉरी, सेल्स डेटाबेस ड्रॉप करता हूँ। ओके, मैंने पूरा डेटाबेस ड्रॉप कर दिया। मतलब उसमें जो टेबल थे, रिकॉर्ड थे, वो सब कुछ ड्रॉप हो गया। अभी मैं फिर से एक बार सेल्स डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, क्रिएट डेटाबेस सेल्स, राइट? उसको रन करने के लिए क्या है? कंट्रोल एंटर। ओके। फिर अब सॉफ्टवेयर को बताना होगा कि मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है। उसके लिए क्या है? यूज, सॉरी, यूज सेल्स। ओके, ठीक है। अब मुझे फिर से सेल्स डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी पहले सेल्स टेबल क्रिएट करता हूँ, राइट? तो अभी मैं क्या करूंगा, जैसे हमने पहले क्रिएट किया था, प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन नहीं किया था। देखो, पहले बार हमने जब टेबल क्रिएट किया था, तो हमने कौन सा भी टेबल पहले क्रिएट कर सकते थे। मैं रिलेशनशिप अभी बिल्ड नहीं करूंगा उसमें, ठीक है? तो अभी मुझे पहले सेल्स टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या है? क्रिएट टेबल सेल्स, क्रिएटिव ओपन और क्लोज ब्रैकेट में। सेल्स। उसमें कॉलम कौन से है अपने पास? पहला है परचेस नंबर। ओके, परचेस नंबर का क्या है, डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? डेट ऑफ परचेस, इसका डेटा टाइप डेट, राइट? उसके बाद कस्टमर आईडी,
इसका क्या है डेटा टाइप? इन। आईडी और लास्ट में है आइटम कोड, इसका var वर्कर ओके, ये क्लियर है? 40 इसको मैं रन करता यस हूं तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा सेल्स करके। ओके, नेक्स्ट टेबल कौन सा है? सर हम लोग को भी ड्रॉप कर देना है क्या, सेल्स नया बनाना है? यस, क्या बोल रहे थे श्रेष्ठ? ये ड्रॉप कर देना है सेल्स, और हम लोग को भी नया बनाना है ना, मतलब। यस, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो आप, फिर बाद में ट्राई करना। ओके। ओके सर। सो नेक्स्ट टेबल कस्टमर। ओके, उसमें कौन से कॉलम है? कस्टमर आईडी है, राइट? सो क्वेरी कैसे आएंगी मेरी? क्रिएट टेबल कस्टमर्स, राइट? ओपन क्लोज क्लोज पैरेंथेसिस, उसमें कस्टमर आईडी, यस, इसका डेटा टाइप इंट। उसके बाद फर्स्ट नेम varchar, राइट? उसके बाद ओके सर, ईमेल एड्रेस, लास्ट में क्या है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ओके, इसका भी इंट। तो अभी मैंने किसी कॉलम के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया है, राइट? इसको भी मैं रन करता हूँ तो मेरे पास एक और टेबल आ जाएगा, कस्टमर। सिमिलरली लास्ट थर्ड कौन सा है? ओके, आइटम्स टेबल एक है, राइट? ओके, उसमें क्या क्या है? आइटम कोड, इसका क्या है? varchar। फिर से आइटम का क्या है? varchar। यूनिट प्राइस, यस। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स येस सर। यस यस सर नेटवर्कचा काहीतरी इश्यू असणार. ओके, यूनिट प्राइस, इसमें हम फॉर एग्जांपल 6,2, राइट? और लास्ट कॉलम कौन सा है इसमें? कंपनी आईडी, इसका क्या है? एक, ठीक है। इसको भी सेमीकोलन बाद लास्ट में और रन कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद एक और टेबल आ गया, आइटम्स। और लास्ट का टेबल कौन सा है? कंपनीज। क्रिएट टेबल, ओके, क्रिएट टेबल कंपनीज। उसमें क्या क्या है? कंपनी आईडी, उसका इंटीजर। बाद में कंपनी नेम का क्या है? varchar, राइट? फिर लास्ट में इसका भी varchar, ठीक है। अब हमने चार टेबल, एक तो डेटाबेस क्रिएट किया सेल्स, और उसमें एक चार टेबल क्रिएट किए, राइट? अब मैंने इसमें किसी में रिलेशनशिप बिल्ड की है क्या? नहीं। तो पहले हमने तो ये तो हमने पहले भी किया था कि सिंपल बस टेबल क्रिएट करके लिए थे, राइट? उसके बाद हमने डेटाबेस को ड्रॉप करके फिर से टेबल क्रिएट किया। उस बार क्या किया था हमने? उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की को मेंशन किया था। अब हमने क्या किया? फिर से टेबल क्रिएट किए, लेकिन अब प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन नहीं की। तो देखो, इसमें एक और टाइप है। अब पहले हमें क्या करना पड़ता था? ये टेबल क्रिएट करना पड़ा, राइट? उसके बाद हमने कंपनीज को क्रिएट किया, क्योंकि अगर आइटम हम डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए जाते तो उसमें क्या है? फॉरेन की एक कंपनी आईडी। इसलिए पहले हमने कस्टमर क्रिएट किया, फिर कंपनी क्रिएट किया।
उसके बाद हमने आइटम कोड क्रिएट किया और लास्ट में सेल्स क्रिएट किया था टेबल, राइट। तो लेकिन अब हमने क्या किया, कौन सा भी टेबल पहले क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए उसमें। तो अब इसके लिए एक और मेथड है, जैसे हम अल्टर टेबल का यूज करके भी हम उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की को मेंशन कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, देखो। सबसे पहले अल्टर टेबल, और टेबल का नाम पहले कौन सा टेबल है, कस्टमर टेबल लेते हैं। इसमें प्राइमरी की कौन सा है, कस्टमर आईडी। तो अल्टर टेबल कस्टमर्स, राइट, इतना लिखा। उसके बाद ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में कौन सी प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी, राइट। कस्टमर्स टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की, और मैं इसको रन करता हूँ। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई मेरी। मैंने क्या किया, समझ में आ गया। मैंने पहले कस्टमर टेबल क्रिएट कर लिया था, राइट। उसमें अब मुझे क्या किया मैंने बाद में, कस्टमर आईडी जो कॉलम है उसको मुझे प्राइमरी की मेंशन करना है। तो मैंने कैसे किया, अल्टर टेबल कस्टमर, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मैं उस कस्टमर टेबल में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। और क्या चेंजेस कर रहा हूँ, ऐड प्राइमरी की, ये मैंने लिखा। और उसके बाद कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है, कस्टमर आईडी। समझ में आ गया। सिमिलरली अब मुझे इसमें भी प्राइमरी की सेम, सभी टेबल में मुझे अगर प्राइमरी की करना है तो अब मुझे बताओ सेल्स में मैं कैसे करूंगा। सेल्स के लिए कैसे करूंगा, अल्टर टेबल सेल्स, ऐड प्राइमरी की, कौन सा है सेल्स में, राइट, परचेस नंबर। ओके, सेमी कॉलन और रन करता हूं उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल कौन सा है, आइटम। आइटम में कौन सा है, आइटम कोड। तो उसको करना है तो कैसे करेंगे, फिर से अल्टर टेबल, फिर ऐड प्राइमरी की, आइटम कोड। ओके, इसको भी मैंने रन कर दिया, सक्सेसफुली रन हो रहा है। देखो क्वेरी में हमारी कोई भी एरर नहीं है, इसलिए रन हो रहा है, राइट। ये समझ में आ रहा है हमने क्या किया है, अल्टर टेबल, और टेबल का नाम लिखना है। जिस भी टेबल में हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं उसका पहले नाम लिखना है। और उसके बाद मुझे क्या करना था, मैंने वो फंक्शन लिखा, क्या, ऐड प्राइमरी की। मुझे बस सिंपल लिखा है मैंने, देखो कुछ लॉजिक नहीं इसमें, बस मैंने क्या एक इंग्लिश वर्ड यूज किया, ऐड प्राइमरी की। मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ प्राइमरी की को, कौन से कॉलम के ऊपर प्राइमरी की ऐड कर रहा हूँ, परचेस नंबर। बस उस कॉलम का नाम लिखना है इधर। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं कंपनीज के लिए करूंगा तो कौन सा है, कंपनी आईडी, राइट। फिर से क्या क्वेरी आएगी, अल्टर टेबल कंपनीज, ऐड प्राइमरी की, कंपनी आईडी, और सेमी कॉलन लास्ट में। हो गई रन। ओके, अभी सभी टेबल में प्राइमरी की मेंशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, फॉरेन की मेंशन करना है। तो अब पहले सेल्स टेबल लेते हैं, चलो। तो सेल्स टेबल में कौन से, कस्टमर आईडी, या फिर हम पहले आइटम्स टेबल लेते हैं। ओके, आइटम्स टेबल में क्या है, कंपनी आईडी फॉरेन की है। तो मैं क्वेरी क्या आएगी मेरी, बोलो बोलो, अल्टर टेबल आइटम्स, ऐड फॉरेन की, कौन सा कॉलम है फॉरेन की का, कंपनी आईडी को मुझे फॉरेन की करना है, राइट। तो कंपनी आईडी, उसके बाद क्या आता है, रेफरेंस। रेफरेंसेस, कंपनीज टेबल में से कंपनी आईडी कॉलम। ये क्लियर है सबको। बस क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। कैसे किया पता चल रहा है सबको। फॉरेन की के लिए क्या करना पड़ता है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब जैसे मुझे अब इस कॉलम को फॉरेन की करना है तो इसका रेफरेंसेस, फॉरेन की का मीनिंग क्या है, टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। मतलब अब मैं इसको अगर फॉरेन की मान रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये कॉलम किसी और टेबल में प्राइमरी की है। और वो कौन से टेबल में, कंपनी टेबल में। देखो सेम है ना, कंपनी आईडी कंपनी आईडी, ये इधर प्राइमरी की है इसलिए मैंने इसको इधर फॉरेन की मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो उसका रेफरेंसेस क्या आएगा, कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी। ओके, समझ में आ रहा है।
प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे मेंशन किया मैंने। ओके, अब सेल्स टेबल में दो है, उसको कैसे करेंगे। अभी सेल्स टेबल में दो फॉरेन की है, मुझे उनको मेंशन करना है। ओके, तो अल्टर टेबल, फिर से अल्टर टेबल कौन सा, सेल्स, ऐड, ऐड फॉरेन की। कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है, कस्टमर कस्टमर आईडी। आईडी। ओके, कस्टमर आईडी, और रेफरेंसेस क्या है इसका, कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी कॉलम। क्लियर है। कॉमा करके मैं फिर से इधर नीचे लिखता हूँ, ऐड एक और फॉरेन की, कौन सा है, आइटम कोड। रेफरेंसेस किधर से है, आइटम्स टेबल में से आइटम कोड, राइट। ओके, समझ में आ रहा है। अभी मैंने देखो इस क्वेरी में क्या कर रहा हूँ, एक ही साथ दो फॉरेन की ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है। उसको कैसे सेपरेट किया है, कॉमा से, देखो। ओके, अब इसको रन करता हूँ, हो गया। अब मेरे ये चारों टेबल क्या हो गए, एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। समझ में आ रहा है। वो कैसे हमने क्या किया, प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से उनको मतलब ज्वाइन किया है। ओके, किसी को दिक्कत है इसमें, अल्टर टेबल कैसे काम करता है। अल्टर टेबल हम कब यूज करेंगे, जब भी हमें अगर टेबल में कुछ चेंजेस करने, डेटा में नहीं, टेबल में जो डेटा है उसमें नहीं। अभी देखो हमने किस पे चेंजेस किए, टेबल क्रिएट किया, उसके बाद जो कॉलम था उसके ऊपर एडिशनली कुछ कंस्ट्रेंट दिए, राइट। ओके, अभी और क्या क्या कर सकते हैं अल्टर टेबल से, राइट। जैसे कि हमने एक और ये किया था, डिफॉल्ट किसके ऊपर किया था, या फिर यूनिक की भी किया था, ईमेल एड्रेस के ऊपर, राइट। तो ईमेल एड्रेस के ऊपर यूनिक की कैसे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स, राइट, एड यूनिक की। कौन सा कॉलम है यूनिक की के लिए, ईमेल एड्रेस, राइट, सेमी कॉलम। समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट। ईमेल एड्रेस को मैंने यूनिक की मेंशन किया, वो कैसे किया, बस ऐड यूनिक की, राइट। अब मान लो कि मुझे फॉरेन की मतलब जिस कॉलम को मैंने फॉरेन की मेंशन किया है उसको ड्रॉप करना है। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, अभी मैं सेल्स टेबल में जो आइटम कोड है उसके फॉरेन की को ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे ड्रॉप, अल्टर टेबल कौन सा है, सेल्स, और क्या करना है, सिर्फ ड्रॉप, ड्रॉप फॉरेन की। कौन सा कौन सी की है वो फॉरेन की, आइटम कोड। लेकिन अब देखो, जैसे हमने ऐड किया, ऐड फॉरेन की आइटम कोड, इधर देखो, राइट। वैसे ही ड्रॉप करने के लिए सिंपल है, ड्रॉप फॉरेन की। लेकिन इधर जो आप नाम डालोगे वो नाम कौन सा होगा, आइटम कोड नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स टेबल में इस आई टैब के ऊपर जाके फिर डीडीएल सेक्शन में आइटम कोड किधर है, इधर, तो उसका एक नाम जनरेट हुआ है, सिस्टम जनरेटर। मैंने बताया था पहले भी, क्या नाम है वो, सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 2। इसको कॉपी करूंगा मैं, तो उसको इधर मेंशन करूंगा, ठीक है, और सेमी कोलन। ओके, सॉरी, समझ में आ रहा है। और मैं इसको रन कर दूंगा, हो गई क्वेरी रन मेरी। ड्रॉप करने के लिए क्या है, फॉरेन की का जो हमने कॉलम का नाम है वो नहीं मेंशन कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टेबल के आई सेक्शन में फिर जो डीडीएल टैब है उसको ओपन करके जो फॉरेन की का नाम जनरेट हुआ है सेल्स IBF के 2, वैसे ही अगर कस्टमर आईडी भी एक देखो, कस्टमर आईडी भी ना फॉरेन की, उसको ड्रॉप करना होगा, तो इधर एक देखो, सेल्स अंडरस्कोर IBF के 1, ये नाम हुआ है जनरेट। समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप अगर चेक करोगे तो हर एक फॉरेन फॉरेन की के लिए कुछ ना कुछ नाम जनरेट हुआ है। अभी इसमें फॉरेन की नहीं, कंपनीज में
कंपनी टेबल में नहीं है, सेल्स टेबल में है फॉरेन। देखो अब मैंने, देखो सेल्स का ये टैब था, राइट? इसमें दो फॉरेन की दिख रही है आपको, कस्टमर आईडी और आइटम कोड। लेकिन मैंने फिर से अगर सेल्स का टैब ओपन किया, ये अब रिफ्रेश हो गया, देखो इधर एक ही टैब दिख रहा है, कस्टमर आईडी, सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 2, ये डिलीट हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि हमने इधर ड्रॉप किया है उसको, देखो ड्रॉप फॉरेन की। अगर उसको फिर से मेंशन करना हो तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल सेल्स और ऐड फॉरेन की, और उसका नाम क्या देंगे? कॉलम का नाम, राइट? मतलब सिर्फ एक क्वेरी रन करूंगा मैं, राइट? ओके, तो ऐड प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं, फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद फॉरेन की को ड्रॉप कैसे करते हैं, समझ में आ गया? अब हमने यूनिक की भी कैसे ऐड करते हैं वो देखा। ओके, समझ में आ रहा है यूनिक की कैसे ऐड करना है? सिंपल है, बस ऐड यूनिक की, और जिस कॉलम को हम यूनिक की करना है उसका नाम लिखना है। अगर यूनिक की ड्रॉप करना हो तो क्या करना है? फिर से अल्टर, अल्टर टेबल कौन सा? अभी कस्टमर में हमने किया है ना? यस, कस्टमर में ईमेल एड्रेस को हमने यूनिक की किया है। अगर उसको ड्रॉप करना हो तो हम कॉलम को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, कॉलम के ऊपर जो यूनिक की कंस्ट्रेंट यूज किया है बस उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो अल्टर टेबल कौन सा टेबल है? सॉरी, कस्टमर्स। ओके, कस्टमर्स ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है हमें? ड्रॉप यूनिक की, कौन से? ईमेल एड्रेस की। लेकिन जैसे हमने ऐड यूनिक की वैसे यूनिक की ड्रॉप करने के लिए क्या है? ड्रॉप इंडेक्स, और उसका नाम यूनिक की कौन सा नाम था? ईमेल एड्रेस। ओके, और इसको रन करता हूँ, हो गई क्वेरी रन। समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? हाँ यस गिरीश। ओके, यस प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल, अब हम इस प्राइमरी की को ड्रॉप करते हैं। ओके, आइटम कोड, ठीक है? तो कौन सा टेबल है वो? आइटम्स। तो क्या करना पड़ेगा? अल्टर टेबल आइटम्स। ओके, क्या है? ड्रॉप प्राइमरी की, और क्या नाम है उसका? आइटम कोड, राइट? आइटम कोड। हो रहा है क्या? क्वेरी में एरर आ रहा है ना, राइट? और फिर भी अगर क्वेरी में एरर नहीं आता तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। क्यों? कोई बताएगा मुझे? अगर इस प्राइमरी की को ड्रॉप करना है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इसको ड्रॉप करने के लिए जाओगे तो सॉफ्टवेयर क्या बोलेगा, आपने इसका रेफरेंस इधर लिया है, तो आप अगर इसको ड्रॉप करोगे तो इसका क्या होगा फिर? तो सॉफ्टवेयर वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करेगा ड्रॉप प्राइमरी की। समझ में आ रहा है? तो जो मेरा प्राइमरी की कॉलम है आइटम कोड, इसका रेफरेंस मैंने इस आइटम कोड को दिया है ना फॉरेन की बनाने के लिए, तो मैं इसको ड्रॉप नहीं कर सकता। क्लियर है सबको अभी? तो किसी भी प्राइमरी की को अब मैं इस प्राइमरी की को भी ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रेफरेंस मैंने इधर दिया है। अगर आपने अगर रेफरेंस नहीं दिया है तो सिंपल है, आपको अगर प्राइमरी की को चेंज करना है तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा? अल्टर टेबल, टेबल नेम, और जो भी कॉलम है उसको अगर ऐड करना है तो ऐड कर दो प्राइमरी की को फिर से। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऐड कैसे किया था, ऐड करने के लिए क्या है? सिंपल है कि याद रखो, क्योंकि आपका इधर कंफ्यूजन हो सकता है। अल्टर टेबल में, अल्टर टेबल के 5 to 6 टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि हमने देखा एक ऐड प्राइमरी की, ओके, ऐड फॉरेन की भी एक देखा, उसके बाद ऐड यूनिक की देखा, राइट? फिर ड्रॉप फॉरेन की भी देखा, ड्रॉप इंडेक्स देखा। ड्रॉप इंडेक्स मतलब क्या है? यूनिक की ड्रॉप करने के लिए इंडेक्स है, और फॉरेन की कैसे ड्रॉप करते हैं उसके लिए वो एक सिस्टम जनरेटर जो नाम होता है वो किधर मिलेगा आपको? हर एक टेबल के इधर आई सेक्शन में जाके, DDL टैब, सॉरी सेल्स में, राइट? इधर देखो, जो भी फॉरेन की बनाया हमने, दिख रहा है? इस नाम से ही वो ड्रॉप होगा, ठीक है? उसके बाद मान लो कि अभी हमें कुछ, जैसे कि डेटा टाइप ऐड करना है या फिर चेंज करना है, गलती से किसी कौन सा डेटा टाइप चेंज हो गया होगा,
फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी को इंट करना था लेकिन हमने गलती से varchar कर दिया, राइट? उसको चेंज करना है, या फिर नाम चेंज करना है कॉलम का। देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इसका नाम चेंज करना है, तो उसके लिए भी एक टाइप है। उसके लिए अगर मान लो कि ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है ना, मैं इसको बस कंप्लेंट करता हूँ, मुझे इसका नाम बस कंप्लेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? फिर से अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? कस्टमर्स, ठीक है। उसमें मुझे क्या करना है? चेंज कॉलम, कॉलम चेंज कर रहा हूँ, ओके। क्या चेंज कर रहा हूँ? कौन सा कॉलम चेंज कर रहा हूँ? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओके। इस कॉलम का नाम लिखा, उसमें चेंज क्या कर रहा हूँ? उसका नाम चेंज कर रहा हूँ, तो कंप्लेंट्स, ओके। देखो, चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, और चेंज क्या किया मैंने? इसका नाम कंप्लेंट्स किया, राइट? इसका डेटा टाइप चेंज करना है क्या? नहीं, मुझे डेटा टाइप वैसे रखना है, ठीक है। मैंने डेटा टाइप वैसे रखा, सेमी कॉलम, और क्वेरी रन हो गई। अब मैं दूसरा टेबल सिलेक्ट करके इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का इधर कंप्लेंट्स हो गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कस्टमर टेबल है, उसमें अभी मुझे क्या करना है? फिर से, अब जो कंप्लेंट कॉलम है इसको डिफॉल्ट 0 हमने देखा था, राइट? कंप्लेंट को, नंबर ऑफ कंप्लेंट को, तो वो ऐड करना है, मैंने ऐड नहीं किया, तो मैं कैसे करूंगा? फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स, ओके। नहीं, अभी ऐड नहीं हो, डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं ना हम। कंस्टेंट नहीं यूज, मतलब जो भी हमारा, मान लो कि कंप्लेंट्स के ऊपर है, सॉरी कंप्लेंट्स डेटा टाइप नहीं है, डिफॉल्ट हमारा क्या है? कंस्टेंट है। तो अब उसको कैसे करते हैं? देखो हमने क्या किया? अल्टर टेबल कस्टमर, ओके। तो कौन से कॉलम के ऊपर काम है? फिर से चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम है? अभी कंप्लेंट्स है मेरा नाम कॉलम का, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नहीं ले सकता मैं। कंप्लेंट्स नाम लिया, राइट? इसका नाम मुझे चेंज करना है क्या? नहीं, तो मैं फिर से वही नाम लिखता हूँ, राइट? उसका डेटा टाइप क्या है? इंट। मुझे इसमें क्या ऐड करना है? डिफॉल्ट 0, सेमी कोलन, रन। हो गई क्वेरी रन। अगर मैं, जब बगना रहा, अगर मैं इसमें कस्टमर टेबल में जाके देखता हूँ, तो देखो कंप्लेंट्स डिफॉल्ट 0 आ गया इधर। क्लियर है सबको मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्योंकि अल्टर टेबल के अलग अलग टाइप है बहुत सारे, जैसे कि ऐड, ड्रॉप देखा हमने, चेंज कॉलम देखा। कॉलम का नाम कैसे चेंज करना है पता चल गया सबको। कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो कॉलम का नाम, डेटा टाइप, या फिर कोई भी कंस्टेंट एक्स्ट्रा ऐड करना है तो चेंज कॉलम, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है किसी को? ऐड प्राइम ऐड प्राइमरी की कैसे करते हैं, फॉरेन की कैसे करते हैं? हाँ, यस, प्रभाकर। जो हमने डिफॉल्ट सेट करने के लिए कंप्लेंट कंप्लेंट यूज किया है, और 2 बार क्यों यूज किया है? अभी देखो, पहले एक क्वेरी देखो, मैं क्या कर रहा हूँ? कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, राइट? चेंज कॉलम, नंबर ऑफ कंप्लेंट को मैंने क्या किया? कंप्लेंट्स किया। मतलब सिंटेक्स क्या है इसका? चेंज कॉलम, पहले ओल्ड नेम, उसके बाद अगर नेम चेंज करना है तो न्यू नेम, और फिर उसका डेटा टाइप, उसके बाद कंस्टेंट। सेम मैंने उधर यही किया, इधर देखो, चेंज कॉलम, ओल्ड नेम, कंप्लेंट्स। नाम चेंज नहीं कर रहा था तो मैंने फिर से वही नाम लिखा, राइट? और उसके बाद इंट डिफॉल्ट 0। समझ में आ रहा है? यस 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 प्रभाकर। यस अगर यस। मुझे डिफॉल्ट 0 को हटाना हो तो मैं क्या करूंगा? फिर से चेंज कॉलम का नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, और बस इंट लिखो, इस डेटा टाइप को मत लिखो, कंस्टेंट को मत लिखो, राइट? एक मिनट, उसमें, ओके। ड्रॉप डिफॉल्ट कैसे करते हैं, समझ में आ गया? उसके बाद एक और टाइप है यस। इसका, ऐड प्राइमरी की हो गया, राइट? ऐड फॉरेन की, ड्रॉप फॉरेन की। सिमिलरली अगर हमें किसी कॉलम के ऊपर नल, नॉट नल, वो भी कंस्टेंट यूज करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? सिमिलरली चेंज कॉलम,
चेंज कॉलम में कॉलम का नाम 2 बार लिखना पड़ता है। अगर हमें नाम चेंज नहीं करना है तो सेम नाम हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, राइट। अगर नाम चेंज करना है तो पहले ओल्ड नेम आएगा, उसके बाद जो नेम चेंज करना है न्यू नेम इधर आएगा, राइट। और जिस भी कॉलम के ऊपर हमें नल नॉट नल यूज करना है तो कॉलम के नाम के बाद पहले डेटा टाइप लिखना, उसके बाद वो कंस्टेंट लिखना, राइट। क्रिएट टेबल करते हैं हम, तो उसका सिंटेक्स क्या है, ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, कॉलम के नाम लिखते हैं, उसके बाद क्या आता है, कॉलम के नाम के बाद डेटा टाइप आता है, और फिर डेटा टाइप के बाद कंस्टेंट। ओके। ओके, तो फिर अल्टर टेबल में यही सारे टॉपिक है। इसमें हम अब ये देखते हैं कि टेबल का नाम कैसे चेंज करते हैं, राइट। कॉलम का नाम तो हमने चेंज कर लिया, तो टेबल का नाम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए एक सिंपल मेथड है, रीनेम टेबल। अगर ये सेल्स है ना, मुझे इसको सेल करना है, ओके, सेल्स, तो सेल्स टू सेल, ओके, रन हो गया। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये नाम चेंज होगा, देखो हो गया चेंज। मैं इसको फिर से अगर चेंज करता हूँ, रीनेम टेबल से, समझ में आ गया टेबल का नाम कैसे चेंज करना है। ओके। अगर टेबल के अंदर जो भी कॉलम है उनका डेटा टाइप चेंज करना हो, या फिर किसी में कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट ऐड करना हो, तो वो कैसे करना है, अल्टर टेबल हमारे पास क्वेरी है उसकी मदद से, राइट। तो अल्टर टेबल में हमने क्या क्या देखा, ऐड प्राइमरी की करके देखा, राइट, ऐड प्राइमरी की, उसके बाद ऐड फॉरेन की भी देखा, फिर ऐड यूनिक की, फिर ड्रॉप फॉरेन की, फिर ड्रॉप हमने इंडेक्स भी देखा। ड्रॉप इंडेक्स कब यूज करते हैं, जब हमें यूनिक की को ड्रॉप करना है तो इंडेक्स करेंगे, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, चेंज कॉलम करके एक देखा। ओके। चेंज कॉलम में क्या क्या आता है, कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, फिर कंस्टेंट कुछ ऐड करना है रिमूव करना है वो भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक अल्टर कॉलम करके भी एक देखा। ओके। ये दे अल्टर टेबल में अल्टर कॉलम करके भी देखा, राइट। और क्या देखा था हमने, यस, एक रीनेम टेबल करके एक देखा है। ओके। ये पॉइंट क्लियर है सबको, कैसे करते हैं, अल्टर टेबल कब यूज करते हैं। अल्टर टेबल ने हमने क्या किया, अल्टर टेबल की मदद से देखो कि मैंने डेटा के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया, समझ में आ रहा है। जो भी मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, राइट। डेटा मेरे पास था, जो मैं अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कस्टमर टेबल में कुछ तो रिकॉर्ड से डेटा है, उसको अगर चेंज करना है तो मेरे पास वो अलग क्वेरी है, अल्टर टेबल की मदद से हम उसको नहीं कर सकते, राइट। अल्टर टेबल कब यूज करेंगे, अगर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। स्ट्रक्चर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे, ओके, ये क्या लिखा है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हाँ इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है। इसमें डेटा है क्या, कुछ खाली टेबल है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है देखो, एक टेबल है जिसमें 5 कॉलम, समझ में आ रहा है। तो हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है, उसके ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट यूज किया है मैंने, ये सब स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। अगर इस टेबल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ये सब उसका स्ट्रक्चर है। अगर इसमें कुछ चेंज करना हो तो हम अल्टर टेबल यूज करें। क्लियर है सबको। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ, नो सर। सबको समझ में आ रहा है अल्टर टेबल। यस सर। यस, मॉडीफाय पण सेम ते नाव चेंज करायला यूज करतो आपण, फक्त एकच त्याच मॉडीफाय मी का नाही सांगितलं, कारण जर जास्त कन्सेप्ट तर मग खूप आहे ना मिस्टेक होईल, कारण की आता नाव चेंज करायला आपण एक बघितलंय चेंज कॉलम, ओके। जर चेंज कॉलम त्याच्यात नाव पण चेंज होतं आणि डेटा टाइप चेंज नसेल करायचा तर आहे तोच डेटा टाइप ठेवा, झालं नाव चेंज। ओके।
इसमें कुछ डाउट है किसी को? और हाँ, एक सर एक डाऊट बात होता. बतानी थी आपको अगर. यस यस बोला. सर जर आपण जो डेटा टाईप चेंज करतोय आणि त्यामध्ये जर व्हॅल्यूज ऍड केलेले असतील तर मग ते हम्म. एरर शो करेल का, जर आपण जसं डेटा टाईप इंटिजर होता नंतर आपण व्हॅपर नाही, जर केलं तुम्ही तर मग त्या कॉलम मध्ये व्हॅल्यू ऍड करताय तर याचा अर्थ काय, तुम्ही ऍड कधी करणार? जेव्हा तुमचं टेबलचं स्ट्रक्चर कम्प्लीट आहे, तुम्हाला माहिती आहे की आता हे बरोबर आहे, मी डेटा ऍड करू शकतो, तरच तुम्ही डेटा ऍड करणार. जर तुम्ही डेटा ऍड करताय मग त्यानंतर तुम्ही नाही ठरवू शकत की कॉलमचा डेटा टाईप चेंज करायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही डेटा टाईप चेंज नाही करू शकत. फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे एक कॉलम आहे, राईट, कस्टमर आयडी. ओके, याचा डेटा टाईप इंटिजर आहे, याच्यात मी 10 रेकॉर्ड ऍड केले. ओके, आणि कस्टमर आयडी मध्ये 1 2 3 4 अप टू 10 पर्यंत नंबर स्टोअर केले. आणि नंतर मी त्याचा डेटा टाईप अगर चेंज करतोय आणि व्हॅरकॅर म्हणतोय, ओके, तर तो होणार नाही. का बरं? कारण की सॉफ्टवेअर काय करेल, त्या क्वेरीला एरर करत. का बरं? कारण की तो म्हणून की तुम्ही त्यामध्ये आधी इंटिजर स्टोअर केले, ते चेंज नाही होणार ना. ऑटोमॅटिकली ते नंबर कसे स्टोअर कर चेंज करेल सॉफ्टवेअर. सो डेटा टाईप पण ते कधी चेंज करायचं, जर तुम्ही, आपण आधी बघा डेटा, मी याच्यात डेटा ऍड केलाय का? डेटा ऍड नव्हता. डेटा ऍड करायच्या आधी सगळं स्ट्रक्चरवर काम करायचं, त्यानंतर डेटा ऍड करायचं. समजतंय? यस सर. ओके. सो आज घर पे जाके क्या करना है आपको, सेल्स डेटाबेस फिर से क्रिएट करना है. लेकिन इस बार क्रिएट करते समय आपको रिलेशन बिल्ड नहीं करने उसमें. और उसको रिलेशन कैसे बिल्ड करने हैं फिर? अल्टर टेबल की मदद से, जैसे ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की. ये सब सब टॉपिक, एक एक टॉपिक के ऊपर 5 5 एग्जाम्पल करके देखो. ओके, इसमें कुछ डाउट है तो क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, उसके बाद क्रिएट टेबल, फिर इंसर्ट इनटू. और क्या देखा था हमने? अल्टर टेबल, राइट. इस टॉपिक में किसी को डाउट है कुछ? इन सारे टॉपिक में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि कल से हम फुल ऑन फोकस करेंगे एसक्यूएल में. हम क्वेरी स्टार्ट करेंगे, राइट. अभी तक तो हमने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट कर दे. अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो एज ए डेटा एनालिस्ट आप यूज नहीं करते, राइट. डेटा एनालिस्ट का काम क्या है? डेटा के ऊपर काम करना है. इसका मतलब डेटा ऑलरेडी है स्टोर कहीं पे, तो आपको डेटाबेस बनाना नहीं है, टेबल क्रिएट नहीं करना है, राइट. ये हमने क्यों सीखा? क्योंकि एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए. अगर आप फ्रेशर के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर क्रिएट टेबल ही पता नहीं है आपको और एडवांस सब कुछ आता है, ज्वाइंट्स वगैरह, तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ही नहीं ना. अगर क्रिएट टेबल में आप गलत हो गए तो आगे के क्वेश्चन क्यों पूछेगा? तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब कुछ देखा, जैसे क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस. इसका मतलब ये नहीं कि इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी, ये आप यूज नहीं करते, लेकिन इसके बेसिस पे ही हम आगे के टॉपिक देखेंगे, राइट. अगर मैं आपको ये सिखाता ही नहीं, क्योंकि एज ए डेटा एनालिस्ट यूज नहीं होता, तो आगे जाके आपको कुछ समझ में नहीं आता. तो अब क्लियर है सबको, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया, टेबल कैसे क्रिएट किया हमने, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करने, राइट. टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर कुछ चेंज करना है तो अल्टर टेबल की क्वेरी यूज करते हैं हम. कुछ डाउट है? यस, नो ऑनलाइन सर. स्टूडेंट, ऑफलाइन. नो सर. हाँ, एक चीज थी जो अभी इधर ध्यान दो, ये एक सिंगल क्वेरी है, राइट. भले ही मैंने इसको अगर अलग अलग लाइन में लिखा है, लेकिन ये एक ही क्वेरी है. अल्टर टेबल कस्टमर, चेंज कॉलम, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स टू कंप्लेंट, एंड डेटा टाइप इंट सेमी कॉलम. ओके. जो आप अगर ध्यान दोगे तो एक पता चलेगा, जहां पे भी ये ब्लू डॉट आता है इसका मतलब न्यू क्वेरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है. क्योंकि कल किसी को डाउट था तो उसने क्या किया था, स्टूडेंट ने इधर भी एक सेमी कॉलन दे दिया था, इधर भी एक सेमी कॉलन, तो इसकी वजह से वो एरर आ रहा है, राइट. तो सेमी कॉलन हम कब देते हैं? जब भी क्वेरी कंप्लीट हो जाती है तब. मैंने नेक्स्ट लाइन में क्यों लिया? अगर मैं एक ही लाइन में लेता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी रन कर सकता हूँ, राइट. इसको सिलेक्ट करके, कि ये नहीं होगा क्योंकि इसका फॉर्म. ओके.
थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में इसको लिया है, ठीक है।